हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्दी लाइफस्टाइल बाय ऋषिकेश। तो आज हमारा जो टॉपिक है कि कैलोरीज कैसे काउंट करेंगे। कुछ लोगों को तो पहले ये डाउट होगा कि कैलोरीज मतलब क्या होता है। फिर कुछ लोगों को डाउट होगा कि उनका जो वेट है उसके हिसाब से उनको कितना खाना चाहिए तो फिर उसको कैसे काउंट करेंगे। प्लस कुछ लोगों को ये भी डाउट होगा कि सर कुछ लोग तो बहुत मोटे होते हैं लेकिन फिर भी वो लोग बहुत कम खाते हैं, और कुछ लोग बहुत पतले होते हैं तो फिर भी वो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, फिर भी उनके वेट में डिफरेंस नहीं आता है। तो मतलब ये सब क्या है, उसका साइंटिफिक रीजन क्या है, तो इसके बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको भी ऐसा कुछ डाउट है तो ये वीडियो में आपको ये सारे डाउट के क्लियर हो जाएंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया कि बीएमआई कैसे काउंट करते हैं, प्लस उस पर से आपको पता चलेगा आपका वेट ज्यादा है या कम है। अभी इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है, आपको कैलोरीज काउंट करना है। तो कैलोरीज हम लोग जो काउंट करेंगे ना, उसको हम लोग बोलेंगे बीएमआर। बीएमआर मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कैलोरीज मतलब क्या होता है। एक सिंपल आप एग्जाम्पल से समझोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई एक गाड़ी होता है, एक गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसको कुछ फ्यूल की जरूरत पड़ता है। ठीक उसी तरह हमारे बॉडी को भी डेली फंक्शन के लिए, मतलब जैसे कि हम लोग अभी बैठे हैं या फिर मैं खड़ा हूँ आपसे बात कर रहा हूँ या फिर मैं नॉर्मली लेटा हुआ हूँ तो भी मेरा ब्रीथिंग चल रहा है, मेरा डाइजेशन हो रहा है, मेरे ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है बॉडी में। तो ये सब के लिए भी हम लोग को एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो वो जो एनर्जी को यूज करते हैं ना, उसको ही हम लोग कैलोरीज बोलते हैं। जैसे कोई बड़ा गाड़ी होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसको थोड़ा ज्यादा फ्यूल चाहिए। ठीक उसी तरह कोई इंसान अगर थोड़ा बड़ा साइज का है तो उसको ये सारे प्रोसेस के लिए थोड़ा ज्यादा कैलोरीज चाहिए। कोई छोटा गाड़ी है, नॉर्मल बाइक है, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फ्यूल थोड़ा कम लगेगा। अगर इंसान भी उस तरह अगर कोई छोटा साइज का है, कम वेट का है, कम हाइट का है, तो उसको उसका डेली प्रोसेस के लिए उसको कैलोरीज कम लगेगा। तो ये जो कैलोरीज है, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कैलोरीज मतलब क्या है। ये कैलोरीज है, किसको कितना जरूरत है वो कैसे काउंट करेंगे, अभी ये वीडियो में हम लोग समझेंगे। कैलोरीज काउंट का ये जो फॉर्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं बीएमआर, मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट। अभी बीएमआर में तीन चीजें आपको चाहिए। एक तो जिस इंसान का आपको कैलोरीज कैलकुलेट करना है उसका आपको वेट चाहिए। वेट जो चाहिए वो केजी में चाहिए। सपोज मैं मेरा ही ले लेता हूं, तो मेरा जो वेट है 65 केजी है। हाइट चाहिए, हाइट सेंटीमीटर में चाहिए, मेरा हाइट जो है 169 सेंटीमीटर है। प्लस एज चाहिए, एज आपको जिसका कैलोरीज काउंट करना है उसी का एज चाहिए। तो मैं मेरा एज ले लेता हूं 28। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको चाहिए। इस पर से आप काउंट कर सकते हैं कि आपको कितना कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है। अभी देखो, जैसे मैं मेरा बीएमआर निकालूंगा तो 9.99 मल्टीपल बाय, पहले आपको लेना है वेट। वेट में कितना है 65 केजी, प्लस 6.25 मल्टीपल बाय हाइट। हाइट में आपको लेना है 169 सेंटीमीटर, माइनस 4.92 मल्टीपल बाय एज। एज में 28 लेना है, प्लस 5। तो इसको आपको जैसे कैलकुलेट करोगे ना, आपको पता चल जाएगा आपको कैलोरीज कितना चाहिए। तो चलो फटाफट कैलकुलेट करते हैं। जैसे आप मल्टीपल करोगे ऑलमोस्ट 649, प्लस ये आप कैलकुलेट करोगे तो 651056 माइनस 138 प्लस 5। तो आपको कितनी कैलोरीज की जरूरत है? ऑलमोस्ट आपको चाहिए 1572 कैलोरीज। इतना कैलोरीज आपको डेली आपके जो बॉडी के फंक्शन से उसको रन करने के लिए इतना कैलोरीज चाहिए। तो ये जो कैलोरीज है आप कहां से लाओगे, किस तरह से आप क्या क्या चीज खाओगे तो ये कैलोरीज आपको मिलेगा, प्लस आपके बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो पहले तो इतना कैलोरीज आपको चाहिए, ये सफिशिएंट नहीं है। ये जस्ट आपको कैलोरीज निकला। अभी आपका बीएमआर के लिए क्या करना है, आपकी जितनी कैलोरीज आपको मिला 1572, उसको आपको मल्टीपल करना है आपके एक्टिविटी लेवल से। तो एक्टिविटी लेवल मतलब कैसे मल्टीपल करेंगे? सपोज अगर कोई इंसान है, उसका एकदम नॉर्मल कोई भी वो एक्टिविटी नहीं करता है, जैसे कि घर पे बैठ के ही काम है या फिर दुकान का काम है, तो नॉर्मल लाइफस्टाइल है, या फिर कुछ भी काम ही उसको नहीं है, आराम ही करता रहता है पूरा दिन, तो उसको हम लोग उसके कैलोरीज के 1.1 से मल्टीपल करेंगे। सपोज कोई इंसान है, अगर वो जिम जाता है प्लस थोड़ा बहुत वो वॉक वगैरह भी करता है, या फिर जिम जाता है या तो फिर वॉक करता है, दोनों में से अगर कोई भी एक करता है, वॉक में मतलब 5-7 हजार स्टेप अगर वो काउंट करता है, तो उसको उसका एक्टिविटी लेवल कितना रहेगा 1.3 लेंगे हम लोग।
जो कि मैं मेरा ले लेता हूँ 1.3, क्योंकि मैं जिम जाता हूँ और थोड़ा बहुत वॉक करता हूँ घर पे या फिर बाहर, तो 1.3। अगर मान लो कोई स्पोर्ट्स खेलता है प्लस जिम भी जाता है और उसका एक्टिविटी भी अच्छा है, घर का भी सारा काम करता है, या फिर 2-3 घंटे तक स्पोर्ट्स खेल लेता है 2-3 घंटा, और जिम भी 1 घंटा अच्छे से करता है, तो जब उसका आप कैलोरीज काउंट करोगे, बीएमआर काउंट करोगे, तो कैलोरीज में 1.5 को मल्टीपल करना है। और अगर कोई एकदम हाई लेवल का एथलीट है, 3 से 4 घंटे की ट्रेनिंग करता है, एक डेली 2 घंटा जिम भी जाता है, उसका एक्टिविटी भी बहुत अच्छा है, तो एकदम ओलंपिक लेवल जैसा प्रैक्टिस अगर कोई करता है, तो उसको आप 1.7 या तो फिर 1.9 से भी मल्टीपल कर सकते हो। तो पहले आपको कैलोरीज काउंट करना है, उसके बाद आपको एक्टिविटी से मल्टीपल करना है। तो मैं मेरा जो एक्टिविटी है उसके लिए मैं 1.3 ले रहा हूं। अब अगर आप काउंट करोगे, ऑलमोस्ट आपको चाहिए 2043 कैलोरीज, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा हूं अभी, इसके लिए मेरा जो बीएमआर है, मेरे को जो कैलोरीज चाहिए वो 2000 कैलोरीज मेरे को डेली सर्वाइवल के लिए चाहिए। तो इस तरह से आप आपका कैलोरीज काउंट कर सकते हो। ये कैलोरीज काउंट करने के बाद अभी मेन चीज आता है, अगर किसी को वेट गेन करना है तो उसको क्या करना है, और किसी को वेट लॉस करना है तो उसको क्या करना है, वो हम लोग समझते हैं। कैलोरीज काउंट करने के बाद अभी हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो कैलोरीज है वो आपको कहां से मिलता है। ठीक है, तो पहले तो जैसे कि मेरे को चाहिए था 2043 कैलोरीज, सपोज मैं मान लेता हूं मेरे को 2000 कैलोरीज चाहिए। ठीक है, तो ये कहां से मिलता है, आपको एक मतलब नॉर्मल बेसिक सा आइडिया दे देता हूं। वैसे तो आप सर्च करोगे ना नेट पे कि 100 ग्राम ऑफ राइस हैविंग हाउ मच कैलोरीज, तो आपको ऑटोमेटिक बता देगा, या तो फिर 100 ग्राम ऑफ पनीर हैविंग हाउ मच कैलोरीज, तो आपको ऑटोमेटिक बता देगा। जैसे कि आप कोई पैक फूड खाते हो तो उसके पीछे लिखा रहता है 100 ग्राम में कितना कैलोरीज रहता है, तो उसी तरह से आपको कितना ग्राम खाना चाहिए जिससे आपका ये 2000 कैलोरीज पूरा हो जाएगा। तो चलो आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। जैसे कि मान लो वाटर है, तो वाटर आप कितना भी पियो पूरा दिन में, वो आपको देता है 0 कैलोरीज। आप वाटर 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर कितना भी पी लो, उसका आपको कैलोरीज में काउंट नहीं होगा। ठीक है, ये 0 कैलोरीज के लिस्ट में आ गया। आप अगर आप कोई वेजिटेबल लेते हो पोटैटो को छोड़ के, तो जितने भी वेजिटेबल हैं वो सारे आपके आएंगे ऑलमोस्ट 20 कैलोरीज में। पोटैटो नहीं आएगा, आप ककड़ी ले लो या फिर गाजर ले लो या तो फिर टमाटर ले लो, बैंगन ले लो, प्याज ले लो, तो जितना भी चीज आप वेजिटेबल लोगे वो सारे 20 कैलोरीज में आएंगे। ठीक है, मतलब 100 ग्राम वेजिस, 100 ग्राम वेजिटेबल अगर आप लेते हो, तो सपोज 100 ग्राम आप कोई फ्रूट लेते हो, ठीक है, आप उसमें बनाना और मैंगो को छोड़ दो, तो कोई भी 100 ग्राम का अगर एक फ्रूट है तो वो सारे आएंगे 50 कैलोरीज के लिस्ट में। ठीक है, 100 ग्राम वेजिटेबल 20 कैलोरीज आपको देगा, 100 ग्राम फ्रूट आप लेते हो तो आपको 50 कैलोरीज देगा, लेकिन उसमें मैंगो और बनाना को छोड़ देना है। सपोज 100 ग्राम का आप कोई भी खाने की चीज, मतलब जैसे कि राइस हो गया या तो फिर गेहूं हो गया, रोटी हो गया, कोई भी आप 100 ग्राम का अगर लेते हो, ठीक है, तो उसमें आपको 100 कैलोरीज मिलेगा। 35 ग्राम का रोटी होना चाहिए, ठीक है, तो उसमें आपको 100 कैलोरी मिलेगा, या तो फिर 100 ग्राम पूरा राइस होगा तो उसमें आपको 100 ग्राम मिलेगा, क्योंकि उसमें 25 ग्राम ही चावल होता है और वो पकने के बाद वो 100 ग्राम हो जाता है। तो उस तरह से आपको कैलोरीज काउंट करना है, ये पूरा कैलोरीज आप, और इससे भी आप हेवी में जाते हो तो सपोज कोई 50 ग्राम का मिठाई है, तो 50 ग्राम का मिठाई में उसमें पूरा तेल घी ही भरा रहता है, तो वो ऑलमोस्ट 300 कैलोरीज का हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए मिठाई आप कम खाते हैं, आपका पेट भरने जैसा लगता है, क्योंकि उसमें कैलोरीज ज्यादा हो जाता है। तो इस तरह से आप कैलोरीज काउंट कर सकते हो। ये कैलोरी काउंट करने के बाद ये जो 2000 कैलोरीज आपको लेना है ना, वो किस तरह से लेना है, उसको आपको 3 पार्ट में लेना है। एक तो आपका उसमें होना चाहिए कार्ब्स, जो कि हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, और एक होना चाहिए आपका प्रोटीन, और एक आपका होना चाहिए फैट। ये तीनों चीजें होना चाहिए। ये तीनों चीजें कितने अमाउंट में होना चाहिए, आपको वेट गेन करना है या फिर आपको वेट लॉस करना है, तो दोनों में चलेगा। आपको कार्ब्स 55% लेना है, प्रोटीन आप समझो कि ऑलमोस्ट 25% लेना है, फैट आपको 50 20 70 80, फैट आपको 20% लेना है। ठीक है, ये पोर्शन में आपको ये 2000 कैलोरीज लेना है। मतलब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कार्ब्स खा रहे हो पूरा 2000 कैलोरीज, रोटी चावल ही खा रहे हो, नहीं चलेगा। या तो फिर ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मूंग दाल चना ही खा रहे हो पूरा 2000 कैलोरीज, तो भी नहीं चलेगा।
या तो ऐसा नहीं कि फैट मतलब जिसमें घी हो गया या तो फिर तेल हो गया या तो फिर सीड्स हो गया, वही सब खा रहे हो 2000 कैलोरीज तो भी नहीं चलेगा। आपको ये तीनों चीजें परफेक्ट अमाउंट में खाना है। तो कार्ब्स किस किस चीज से मिलता है, आपको एक नॉर्मल आइडिया दे देता हूँ। जितने भी मतलब गेहूं की चीज है, जितने भी चावल की चीज है, जैसे कि इडली हो गया, डोसा हो गया, चावल हो गया, तो ये सब आपको कार्ब्स से मिलता है जो आपको एनर्जी देता है पूरा दिन काम करने के लिए। प्रोटीन किस किस चीज से मिलता है, प्रोटीन आपको मिलेगा जितने भी सारे चना हो गया, मूंग हो गया, राजमा हो गया, पनीर हो गया, ठीक है ना, उसके बाद फिश हो गया, एग हो गया, चिकन हो गया, ये सब चीज से आपको प्रोटीन मिलेगा। जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम होता है, जो मतलब आपके वायरस से मतलब कि कुछ भी आपको अगर चोट लगता है तो उसको रिकवरी के लिए काम होता है, मसल रिकवरी के लिए काम होता है। फैट वो आपको मिलता है बहुत सारे, जैसे कि सीड्स हो गए उससे मिलता है, प्लस ऑयल हो गया, घी हो गया, बटर हो गया, मक्खन हो गया, वो सब चीज से आपको फैट मिलता है, जो कि आपको 20% लेना है। ये आपको हेल्प करता है, आपको ग्रोथ के लिए, आपका ब्रेन ग्रोथ के लिए, जॉइंट हेल्थ के लिए आपको फैट यूज होता है। तो इस तरह से आपको 2000 कैलोरीज परफेक्ट अमाउंट में लेना है, चाहे आप वेट गेन करो या फिर लॉस करो। और एक चीज, अगर आप वेट गेन करते हो तो आपको 2000 कैलोरीज नहीं लेना है, 2000 में आपको 500 कैलोरी प्लस करना है, मतलब आपको 2500 कैलोरीज लेना है। अगर आप वेट लॉस करते हो तो आपको 500 कैलोरी कम करना है, मतलब आपको 1500 कैलोरीज जितना लेना है। तो इस तरह से आपको वेट गेन या फिर वेट लॉस करना है, ये कैलकुलेशन के फॉर्मूला से। और प्रोटीन, कार्ब्स और फैट, ये तीनों चीजें आपको इसी अमाउंट में लेना है, ज्यादा प्रोटीन भी नहीं, ज्यादा कार्ब्स भी नहीं, ज्यादा फैट भी नहीं। कुछ लोग करते हैं कार्ब्स को 50% करते हैं, प्रोटीन को 30% करते हैं, जब मसल ज्यादा और इंक्रीज करना रहता है तो आप चेंजेस कर सकते हो, 5% कोई इशू नहीं है। लेकिन ऑलमोस्ट आप इसमें भी जाओगे तो भी आपका ग्रोथ 100% दिखेगा। अभी हम लोग बात करते हैं कि कुछ लोगों का सर हाइट बहुत ज्यादा रहता है, वेट भी बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन वो लोग बहुत कम खाते हैं। आपने सुना होगा 2-3 रोटी ही खाता हूं मैं, लोग ऐसा बोलते हैं। और कुछ लोगों का हकले बहुत रहते हैं, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि सर मैं तो बहुत ज्यादा खाता हूं फिर भी मेरे बॉडी में कुछ भी मतलब लगता नहीं है, मेरा वेट नहीं गेन हो रहा है। तो उसका जो साइंटिफिक रीजन है ना, उसको एक एनाबोलिक कैटाबोलिक स्टेज बोलते हैं। वो टेक्निकल लैंग्वेज है, मैं आपको इजी लैंग्वेज से समझाता हूँ। बीएमआर जो है ना, बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसका हाइट ज्यादा है, वेट भी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो लोग बहुत कम खा रहे हैं और उनके मतलब बहुत कम खाने पर भी उनका काम चल जा रहा है। उसका मतलब क्या है, उनका जो बीएमआर रेट है ना वो स्लो हो गया है, मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट स्लो हो गया है, मतलब उनके बॉडी में ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है फूड का जितना होना चाहिए। अभी जैसे कि आपने एक छोटे बच्चे को देखा होगा, वो लोग बहुत जितना ज्यादा मतलब खाते हैं और तुरंत उनका डाइजेस्ट हो जाता है, फिर वापस आके खाना मांगते हैं क्योंकि उनका बीएमआर बहुत अच्छा है, ठीक है ना। कोई कोई छोटा बच्चा है वो बहुत मोटा हो गया है लेकिन उसको भूख ज्यादा नहीं लगता है, मतलब उसका बीएमआर स्लो हो गया है। तो उसको क्या करना है, उसको एक्सरसाइज करना है, उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर रेट को बढ़ाना है। तो जिससे क्या होगा, उसके बॉडी में ब्रेकडाउन प्रोसेस बहुत फास्ट होगा। अभी कुछ लोग ज्यादा एज हो जाता है तब उनका बीएमआर स्लो होता है, तो वो ओके, क्योंकि उनका एज ज्यादा हो गया, उनका बॉडी में उतना ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है और नए टिश्यू भी बन नहीं रहे। तो जो लोगों का एज कम है और फिर भी उनको भूख नहीं लग रहा है, ज्यादा वेट बढ़ गया है, मतलब वो लोग का जो स्टेज एज ज्यादा होने के बाद होना चाहिए था वो कम एज में हो रहा है, समझ रहे हो ना। तो उनको बीएमआर ज्यादा करने के ऊपर कोशिश करना है। जिनका वेट ज्यादा है फिर भी उनको भूख नहीं लग रहा है तो, या फिर हाइट ज्यादा है फिर भी उनको भूख नहीं लग रहा है तो। दूसरा कैटेगरी है जो लोग बहुत पतले हैं, उनको भूख भी बहुत ज्यादा लगता है लेकिन उनको जो है कुछ बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो उनको क्या करना है, उनको बीएमआर काउंट करना है। बीएमआर काउंट करने के बाद कैलोरीज प्लस करना है, पहले 500 कैलोरीज प्लस करना है, फिर उसके बाद 2 महीने ट्राई करना है, एक्सरसाइज कंटिन्यू रखना है, नहीं तो फिर आपका बीएमआर स्लो हो सकता है। तो बीएमआर को आपका अच्छा है, बीएमआर आपका ब्रेकडाउन प्रोसेस बहुत अच्छा है, तो उसको स्लो नहीं करना है, एक्सरसाइज करते रहना है। पहले 500 कैलोरी में 2 महीने ट्राई करना है, फिर नहीं हो रहा है तो आप 500 से और 300 कैलोरी बढ़ाओ, 800 कैलोरी करो, 1000 कैलोरी करके भी ट्राई कर सकते हो आप। जिनका मतलब हाइट ज्यादा है, वेट बहुत कम है, खाने पर भी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, वो लोग के लिए। तो इस तरह से आप बीएमआर काउंट कर सकते हो। आप आपके बॉडी में कितना गेन करना है, कितना लॉस करना है, उसके बारे में आप खुद सोच सकते हो। क्या क्या चीजें आपको खाना है वो भी मैं आपको पूरा वीडियो में बताया, वो भी आप ध्यान दे सकते हो। आपको कैलोरीज काउंट करने के बाद 2000 कैलोरी या तो फिर 2500 कैलोरी आपको जितना भी कंज्यूम करना है ना, उसको आपको कैसे डिवाइड कर देना है 3 से 4 बार में। जैसे कि मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में 500 कैलोरीज लूंगा या 600 कैलोरीज लूंगा, फिर लंच में 600 कैलोरीज लूंगा, तो आपका 1200 कैलोरी हो गया। फिर आफ्टर इवनिंग में स्नैक्स में मतलब जो 4-5 बजे हम कुछ खाते हैं तो उसमें 300 से 400 कैलोरी लूंगा,
तो मतलब आपका 1200 हो गया था प्लस 400 1600 हो गया। फिर लास्ट में आपका 400 500 600 कैलोरी जो भी बचेगा वो मैं डिनर में लूँगा। तो इस तरह से आपको मतलब 4 से 5 मील में डिवाइड कर देना है आपको कैलोरीज कैसे खाना है, उस तरह से आपको पूरा 2000 कैलोरीज कंज्यूम करना है। इस तरह नहीं कि आपको मतलब सुबह एक बार शाम को एक बार खा रहे हो, नहीं, जो बीच का टाइम है उसको भी आप यूज़ करो, उस तरह से आपको 2000 कैलोरीज कंज्यूम करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ इसी तरह अच्छा सीखेंगे। सी यू सून ऑन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।